प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए एक एक उपलब्धि देश तक पहुंचाने की कोशिश की, एक एक उपलब्धि को अपने कार्यकर्ता को रटवाने की कोशिश की, ताकि जब वो जनता के बीच में जाएं, जब वो बूथ मैनेजमेंट करें, जब वो वोटों को कनेक्ट करने के लिए जाएं, जब वो वोटों को जोड़ने के लिए जाएं, तो एक एक उपलब्धि कार्यकर्ताओं को भी पता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो काम हमने 10 साल में करके दिखाया वो 60 साल तक कांग्रेस नहीं कर पाई थी। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए कांग्रेस को 60 साल लग गए थे, लेकिन 2 ट्रिलियन उसमें जोड़ने के लिए हमें बस 10 साल का वक्त लगा। जब तीसरा टर्म मोदी सरकार का आएगा तो हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेंगे और इसीलिए मोदी सरकार जरूरी है। इसलिए 370 सीटें बीजेपी को मिलना जरूरी है, 400 पार एनडीए को सीटें मिलना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही कहा कि अब तो विपक्ष के नेता भी कहने लगे हैं कि इस बार एनडीए 400 पार। कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। वैचारिक तौर पर कांग्रेस हताश हो चुकी है, कांग्रेस निराश हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है मोदी पर आरोप लगाइए, मोदी की छवि को खराब करिए। जितने भी झूठ मोदी पर बोले जा सकते हैं उतने झूठ मोदी को लेकर बोल दीजिए। यह करारा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि कैसे हमने जो गुलामी के प्रतीक थे उनको खत्म किया, देश की सभ्यता को लेकर हम आगे बढ़े और कैसे अब विकसित भारत बनाने के लिए हम एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अपने संबोधन के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को यह भी संदेश दिया कि आप जब लाभार्थियों के बीच में जाएंगे तो मोदी का प्रणाम उन तक जरूर पहुंचाइएगा, उन्हें मोदी की गारंटी जरूर याद दिलाइएगा, उन्हें जरूर बताइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना काम 10 सालों में किया है और आने वाले जो वर्ष होंगे यानी जो तीसरा टर्म होगा उसके लिए भी गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी का यह अधिवेशन जिसमें जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया गया है और जो लाइन है वो प्रधानमंत्री ने तय कर दी है, अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाना है। कांग्रेस पर भी हालांकि उन्होंने हमला बोला और कहा कि अब कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हर्षवर्धन जी, जो उम्मीद की जा रही थी उसी तरीके का भाषण प्रधानमंत्री ने दिया, फोकस्ड रहे वो अपनी सरकार की उपलब्धियों पर, अपनी गारंटियों पर। प्राची जी, मुझे लगता है कि इस भाषण को स्पष्टता से देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री का आज का भाषण तैयार कैसे किया गया है। बिल्कुल फोकस भाषण था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज वो अपने उन वर्कर्स के सामने थे जो जिले के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारी तक हैं। उनके सामने जब वो बात कर रहे थे तो वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास जो 370 और 400 पार वाला है उसको तो भरना ही था। उन सारे सवाल के जवाब देने थे जिनको लेकर अब रैलियों में बोलना है, जिनको लेकर आपको मोहल्ले में जब जाएंगे तो चौराहे पर शाम की बैठक होगी उसमें जो जवाब देना है। और जो सबसे बड़ा सवाल था कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो वो करेंगे क्या, क्यों तीसरी बार होना चाहिए, क्योंकि आपने 2 बार सरकार चला ली है 10 साल का, और उसको उन्होंने बड़ा वो कहते हैं ना, कई बार वो जोड़ने के लिए जो किस्से सुनाते हैं तो उन्होंने वो कांग्रेस नेता के हवाले से वो बात कह दी। और जो बात मैंने जब इसकी शुरुआत हुई थी शो की उसके पहले हमने ये बात की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के मन में और देश के लोगों को भी कन्विंस कर दिया है कि ये कोई हमारी पार्टी की जीत नहीं है, इस जीत की वजह से भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़नी है। और इसीलिए जब वो कहते हैं कि कांग्रेसी नेता ने उनसे कहा कि भाई इतने साल मुख्यमंत्री रह लिए, प्रधानमंत्री भी रह लिए, अब क्या करना है, और इस सवाल का जवाब सचमुच अगर किसी को देना हो तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा भाई ठीक है हम अगले टर्म में प्रधानमंत्री बनेंगे तो और अच्छा करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको कहा कि देश की कैसे दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और दुनिया हमें किस तरह से देख रही, जिस आत्मनिर्भर भारत को लेकर आगे बढ़े। वो बता रहे हैं कि हमने कुछ समय में कुछ इंतजाम कर लिया है, जो बचा खुचा है उसको हम अगले 5 साल में पूरा करेंगे। और उन्होंने 24 में बोलते हुए 25, 26, 27, 28, 29, 30 इन 5 सालों की जो एक के बाद एक 6 साल का जो एक कहें कि टाइमलाइन दी है उसमें वो बताते हैं कि हम इस साल में क्या पूरा कर जाएंगे, उसके क्या बदल जाएगा। और अगर ध्यान से देखें तो ये वो सारी समस्याएं थी जिसको लेकर सिर्फ और सिर्फ विकसित देश दुनिया में कोई फॉर्मूला दे सकते हैं ये माना जाता था। ये कोई सोच नहीं सकता था कि दुनिया की उन समस्याओं की जो समाधान की बात है वो भारत की तरफ से आएगी, एक विकासशील देश की तरफ से आएगी, और वो लेकर ये सारे कार्यकर्ता अपने अपने मोहल्ले में जाने वाले हैं, अपने बूथ में जाने वाले हैं, उनका वाला काम हो गया।
राहुल जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कन्विंस कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को या पूरे देश को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो वोट हम जोड़ रहे हैं या जिन वोटों में हम इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरकार बनाने के लिए नहीं, ये तो देश को बनाने के लिए हम वोट जोड़ रहे हैं और इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाना है और जो लोग अभी हमसे जुड़े नहीं हैं उन लोगों को भी हम तक पहुंचाना है, हमसे जोड़ना है ताकि ये देश एक विकसित देश बन सके। देखिए, उन्होंने जो नारा दिया है कि विकसित भारत मोदी की गारंटी, ये नारा जो है वो मुख्यतः जो है बीजेपी का नारा रहने वाला है कि बीजेपी जो है वो विकास का परिचायक है। एक तरह से बीजेपी ने जिस तरह से काम किया है पिछले 10 सालों में, उन्होंने वो गिनाए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले सालों में वो क्या करेंगे। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो पॉलिसी होती है, अगर उसकी पॉलिसी एक जैसी रहे तो किस तरह से देश का विकास हो सकता है। उन्होंने कहा कि तीसरे नंबर की इकोनॉमी हम किस तरह से लेके जाएंगे। उन्होंने ये भी गिनाया कि जो देश हैं उनमें किस तरह से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, किस तरह से जो विभिन्न जो विश्व भर में देश हैं वो किस तरह से भारत को पहचानने लगे हैं, देखने लगे हैं। उन्होंने जो गल्फ़ की कंट्रीज़ की बात कही, उन्होंने कहा कि किस तरह से हमारे जो संबंध हैं उनसे सुधरे थे। वो ना केवल अब इतना सा नहीं रह गया कि हम उनसे पेट्रोल और मतलब पेट्रोलियम पदार्थ लेंगे और हमारे कुछ लोग वहाँ पे काम करेंगे जिसके कारण उनको इनकम होगी। ये संबंध यहाँ तक सीमित नहीं रहे हैं, किस तरह से संबंध बढ़े हैं और किस तरह से वो संबंध बढ़ाने जा रहे हैं। उन्होंने जब बात की अगले सालों को लेकर तो उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से स्पोर्ट्स को लेकर, ओलंपिक्स को लेकर उनकी सोच है कि हम भारत में ओलंपिक्स कराएं। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से अगर उनकी सरकार जो है वो आगे बढ़ती है तो उसमें विश्वास केवल हमारे देश में लोगों का नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे किस तरह से चुनाव अगर मई में होंगे तो किस तरह से मुझे जून, जुलाई, अगस्त या आगे तक के जो न्योते हैं वो विभिन्न देशों ने दिए हुए हैं, तो उनको कितना विश्वास है कि हमारी सरकार आएगी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, देखिए, जो एक मंत्र दिया है कि आपको फर्स्ट टाइम वोटर तक पहुंचना है। इस बार फर्स्ट टाइम वोटर से पहले संपर्क करना है, चुनावों से पहले आपको हर उस लाभार्थी के पास पहुंचना है जिसको जो सरकार है उसकी स्कीम्स के कारण लाभ मिला है। उनसे आपको जाके धन्यवाद कहना है, उनको प्रणाम करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ये सारी चीज़ें जो कह रहे हैं, देखिए, वैसे भी बीजेपी के पास कहने को बहुत कुछ है। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है लोगों की भलाई के लिए, चाहे वो जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स हैं उनको लेकर हो, चाहे विकास को लेकर हो, चाहे सुरक्षा को लेकर हो। उन्होंने सुरक्षा पे बात की और ये बात तो देखने वाली है ना कि आतंकवादी हमले किस तरह से बीजेपी के जो 10 साल हैं उसमें किस तरह से कम हुए हैं, किस तरह से आतंकवादी जो मेन हमारा सेंटर्स हैं दिल्ली वगैरह, ये बाकी सारे, वहाँ पे किस तरह से आतंकवादी हमले नहीं हो पाए हैं। तो ये सब बातें जो है देश के लोगों को भी दिखाई देती। यानी सारे जो ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाए उन सब का जिक्र पीएम ने किया और ये भी बताया कि कैसे कार्यकर्ता बूथ तक लेकर जाएंगे।